बवासीर 3 से 7 दिन में मुक्ति। लो 10-20 साल हो गए, हर समय ध्यान तुम्हारा मलमूत्र में लगा रहता है उसी स्थान पर। अरे ध्यान भगवान में लगाना, ध्यान मलमूत्र की जगह पर लगा पड़ा। किस कारण से? बवासीर के कारण से। बवासीर ज्यादा हो जाए ना, आदमी के 90% ध्यान एनएस में लगा रहेगा, मलमूत्र की जगह में लगा रहेगा। अरे ध्यान भगवान का कर ले, राम जी का कर ले, कुछ काम कर ले। काम भी करेगा तो ध्यान वहीं लगा हुआ है। बहुत कष्ट होता है। पायस फिसर फिस्टूला बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ब्लीडिंग बहुत हो, उसमें दर्द बहुत होता है, अंदर से फिसर, उसमें दरारें फट जाती हैं और फिर एक नली सी तैयार हो जाती है। बहुत बड़ा उपद्रव है। और ये सामान्य बवासीर 1 से 2 सप्ताह में, और भयंकर से भयंकर बवासीर 2 माह में। पायस फिसर फिस्टूरा सब उपद्रव खत्म। लेकिन 10-20 साल हो गए, वही डर है इसका। कॉन्स्टिपेशन कुछ भी नहीं है, खान पान चेंज कर ले। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो धीरे धीरे खाना पड़ेगा। 99% लोग जल्दी खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, और जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। अब अक्षय पदार्थ खा लेंगे, अपथ्य करेंगे, और ओवर ईटिंग और फास्ट ईटिंग। जल्दी खाना, ज्यादा खाना और अपथ्य करना। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे। भैया शाकाहार, मांसाहार, वेगन और सर्वाहार सब कुछ खाते, कुछ बावड़े कहीं। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। सामान्य व्यक्ति को भी सात्विक आहार करने का विधान है। बाकी शेष को अपनी वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार, आयु के अनुसार, ऋतु के अनुसार, ऋत भुक हित भुक मित भुक हितारा मिताहारा अल्पहारा शय्येनारा नहतान भाद्या चिकित्सत्यात्मनस्ते चिकित्सका। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। समस्या फिर दुख भोगो, भोग ही रहे हो, समझ जाओ। तो बीपी शुगर के बाद चलो अब हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, ये बहुत जरूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हम हंसते हैं ना, हार्मोन्स के, हैप्पी हार्मोन्स हमें हंसाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स हमें रुलाते हैं। सोते भी हैं तो मेलाटोनिन यदि कम होगा तो नींद नहीं आएगी। स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती थी ना, कईयों को लेनी पड़ती थी। तेरी छूट गई ना बेटा, हाँ? अब स्लीपिंग पिल्स छूट गई। अब निशा को रात्रि को अच्छे से सो जाती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और थायराइड के लिए एक तो सर्वांगासन हो जाए तो अच्छी बात है, दूसरा हलासन, तीसरा मत्स्यासन यदि हो जाए तो, और इतना भी ना हो तो फिर देखो, फिर ये उष्ट्रासन। इतना तो करो, ये तो करो, सब कोशिश तो करो। हाँ? बैठे बैठे टुकर टुकर देख रहे हो मुझे, ऐसे करो। ये फिर थायराइड के लिए ये, और इतना भी ना हो तो इतना कोशिश तो करे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बैठे रहने वालों की नैया पार नहीं होती। चलो सिंहासन करो, ये बड़ा जबरदस्त है। और थायराइड के लिए उज्जाई, ये और ये पॉइंट दबाना, ये बड़ा जोरदार है। ये थायराइड का पॉइंट। अच्छा देखो, कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी थायराइड होने लग गया। बाकी ये ज्यादा फ्रिज का खाना खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, खट्टा मीठा तीखा ज्यादा, जितना भी ये उल्टा पुल्टा खाते हो, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, बासी भोजन, विरुद्ध आहार, इससे थायराइड होता है। ये पॉइंट दबाओ, हाथों में भी पैर में भी। और हाँ, एज रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है। उम्र बढ़ते बढ़ते पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, माताओं को यूटीआई की प्रॉब्लम, कपालभाति, गोखरू धनिया का पानी, उसके लिए बताते हैं। ये पॉइंट दबाओ, ये
ये बड़ा जबरदस्त है ये। और ज्यादा ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, शीर्षासन अभी मैंने बताए थे, अनुलोम विलोम करो। और हाँ, सुबह सुबह गाय का घी 1 चम्मच खाओ, 1-2 चम्मच घी खाओ और 100 साल तक निरोगी जीवन जियो। लोगों को आजकल अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस और चमड़ी के रोग, हड्डियों के रोग, इम्यूनिटी कमजोर, पूरी हालत है। 2 चम्मच घी खाया करो खाली पेट। जो ठाड़े तगड़े हैं, जो कमजोर से प्राणी है, 1 चम्मच खा लिया करो और 100 साल तक चेहरा चमकता रहेगा जैसे सूर्य जी का चमक रहा है। इसका तो कपाल भाती अनुलोम विलोम करके चमक गया।